प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और लिस्ट काउंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में कि लिस्ट काउंट क्या होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी क्वांटिटी की जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है वो क्या होता है बेटा, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है लिस्ट काउंट, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिस छोटी से छोटी वैल्यू को, जिस लिस्ट वैल्यू को काउंट कर सकता है यानी मेजर कर सकता है, वो क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें बेटा, हमारे सामने एक सेंटीमीटर स्केल है। अगर इस सेंटीमीटर स्केल का मैं लिस्ट काउंट निकालना चाहूं तो लिस्ट काउंट क्या होगा बेटा, ये सेंटीमीटर स्केल जिस छोटी से छोटी वैल्यू को, जिस छोटी से छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है वो क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये क्या बेटा, आपका ये 0 है और ये क्या आपका 1, ये क्या आपका 2। तो इस प्रकार से ये आपकी जो रीडिंग है यहां पर मेंशन है 0 1 2 3 4 ऐसे सेंटीमीटर के अंदर। और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर डिवीजन को देखा बेटा तो यहां पर हमारे पास 10 डिवीजन है। यानी कि इस सेंटीमीटर स्केल के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, हर एक जो डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर को डिनोट करती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस सेंटीमीटर स्केल के द्वारा मैं जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता हूं एक्यूरेटली, वो क्या है, मेरे 0.1 सेंटीमीटर है। तो वही क्या होगा बेटा, इसका लिस्ट काउंट। अगर मैं लिस्ट काउंट बोलता हूं तो वो क्या होगा, इसका 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 1 mm यानी 1 मिलीमीटर। वो क्या आ गया बेटा, आपका लिस्ट काउंट आ गया इस सेंटीमीटर स्केल का। तो दोबारा फिर से बात करते हैं कि लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है एक्यूरेटली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो जो वर्नियर कैलिपर है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और हर बार वर्नियर कैलिपर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो वर्नियर कैलिपर को बेटा एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था पिरे वर्नियर, उन्होंने इन्वेंट किया था 1631 के अंदर। पिरे वर्नियर इन्वेंटेड द वर्नियर स्केल इन 1631। अब ये किस पर्पज के लिए बेटा हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन, डायमीटर ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशन, साइज को मेजर करने के लिए, जो आपके राउंड ऑब्जेक्ट है उनके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के जो डेप्थ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो आप सभी ने बेटा वर्नियर कैलिपर को लैब के अंदर देखा होगा। तो ये सामने आपके वर्नियर कैलिपर है। अगर हम वर्नियर कैलिपर के जो मेन पार्ट्स के बारे में बात करें बेटा, तो इसके अंदर ये जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो दो बेटा पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जा बोलते हैं, जा यानी जबड़ा। तो ये जो जा है बेटा, आगे जो नीचे वाले जो आपके दो जा हैं, तो ये किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, जा फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन। किसी ऑब्जेक्ट के आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए इनका यूज करते हैं। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के हमने डायमेंशन को निकालना, साइज को निकालना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस जा के अंदर रख देंगे इस प्रकार से, और हम क्या कर पाएंगे, उसके जो आउटर डायमीटर को मेजर कर पाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के हम इनर डायमीटर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बेटा, ये जो अपर जा है उसके लिए आपके यूज किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बेटा, जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको इस प्रकार से रख देते हैं। तो ये जो अपर जा है यूज होते हैं बेटा किसके लिए, आपके ऑब्जेक्ट के जो इनर डायमेंशन है, मींस इनर डायमीटर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करते हैं। एक इसके अंदर बेटा हमारे टेल होती है जिसको स्टीम बोलते हैं, ये इसका यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करने के लिए। यहां पर हमारे पास एक स्क्रू क्लैंप है
जब इसको मूव करते हैं तो आपकी बेटा ये जो स्ट्रिप है इस प्रकार से आपकी मूव करती है। तो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट के डेप्थ को मेजर करने के लिए। अब इसके अंदर जो मेन बेटा दो पार्ट आते हैं जिसका हमें यूज करना है वो है स्केल। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर आपके मेनली दो स्केल होते हैं बेटा, एक होता है आपका मेन स्केल और दूसरा होता है आपका वर्नियर स्केल। जैसे आपके नंबर दिखाई दे रहा है बेटा 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर वाला स्केल हमारे को दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, ये हमारा है मेन स्केल। और एक यहां पर ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पर ये जो आपके थोड़े स्मॉल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं बेटा वर्नियर स्केल। तो यहां पर आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक वर्नियर स्केल और दूसरा है क्या आपका मेन स्केल। तो आपने इन पार्ट्स का ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से बेटा आपके सामने वर्नियर कैलिपर है, तो देखते हैं कैसे इसका हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ये दोनों जो हमारे जा हैं इसके बीच में रखेंगे और इसका जो आउटर डायमीटर है उसको मेजर करने के लिए, यानी जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको यूज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब जैसे यहां पर हमारे पास एक की कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के हमें मेजर करना बेटा इंटरनल डायमीटर को, तो उसको हम यहां पर रख देंगे, जो जा है जा को अंदर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पर इसके बाहर फिट कर देंगे। तो ये जो अपर जा और लोअर जा की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को हमें मेजर करेंगे। और एक क्या था बेटा आपके पास ये जो टेल है, ये जो स्टेम है, इसका यूज करते हैं किसके लिए, हमें ऑब्जेक्ट के डेप्थ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगेन बेटा आपके पास वही दो स्केल हैं, एक के जो बड़े वाला स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका मेन स्केल है, और दूसरा एक ये हमारे को जो स्केल दिखाई दे रहा है जो आपका मूवेबल है, जो मूव करता है, ये जो स्लाइडिंग है, ये कौन सा आपका वर्नियर स्केल है। तो आपको वर्नियर कैलिपर का जो डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा और इसके पार्ट्स। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके लिस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर के जो स्केल है बेटा, दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल को यहां पर डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें बेटा, ये जो ऊपर वाली जो रीडिंग है ये आपकी मेन स्केल के लिए है, और ये जो नीचे वाली जो हमारी रीडिंग है ये बेटा आपकी वर्नियर स्केल के लिए। और ये जो येलो लाइन है आपकी, ये मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल की जो जीरो है उन दोनों को एग्जैक्टली मैच करती, दोनों को मिला रही है, यानी कि दोनों को की जो जीरो है वो एक ही पॉइंट पर है। अब अगर मेन स्केल को देखें तो मेन स्केल के अंदर जो एक डिवीजन का साइज है ये है बेटा, ये 0 और ये मेन स्केल का 1, यानी ये मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज हो गया। ऐसे ही 0 से 1 ये आपका जो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन का क्या हो गया, आपका साइज हो गया। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मेन स्केल के आपके जो डिवीजन है वो थोड़ी बड़े हैं, साइज में वो बड़े हैं, और वर्नियर स्केल के अंदर जो हमारे जो डिवीजन है उनका साइज क्या थोड़ा छोटा है। तो ये बेटा ऊपर वाली क्या आपका मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज है, और नीचे वाला क्या है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का साइज है। तो जब भी हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग लेंगे तो हम हमेशा ये नोट करेंगे कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन हमारी वर्नियर स्केल की किस डिवीजन के साथ मैच होती है। जैसे अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये 1 ये 1, ये 2 ये 2, ये 3 ये 3, कोई मैचिंग नहीं है बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो जैसे हम यहां पर पहुंचते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका मेन स्केल की जो 9th डिवीजन है वो हमारे वर्नियर स्केल की 10th डिवीजन के साथ मैच हो रही है, यानी कि जो मेन स्केल की जो 9 डिवीजन का साइज है वो हमारे वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साइज के बराबर है। इसलिए मेन स्केल की जो आपकी डिवीजन है बेटा वो क्या है, बड़ी है, इसलिए वहां पर वैल्यू क्या छोटी है। वर्नियर स्केल की डिवीजन हमारी छोटी है, इसलिए ये वैल्यू क्या आपकी बड़ी है। तो हमने नोट किया भाई कि ये 9th और ये 10th आपका एग्जैक्टली मैच हो रहा है।
तो जब भी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम रीडिंग लेंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। मान के चलते हैं कि लेट द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज, लेट द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन यानी इसको एमएसडी भी हम बोलते हैं। मान के चलते हैं कि मेन स्केल के एक डिवीजन का जो साइज है वो आपका एम यूनिट है बेटा, यानी मेन स्केल की एक डिवीजन कौन सी बेटा, ये है, यानी यहां से यहां तक, और इसका जो साइज है वो आपका एम यूनिट है। और ऐसे ही साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इन इसको बोल दिया हमने वीएसडी, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का जो साइज है वो आपका वी यूनिट है। तो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन कौन सी बेटा, आपकी ये वाली है, और इसका जो साइज है ये आपका बेटा वी यूनिट है। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? तो आगे देखिए, लेट द लेंथ ऑफ ए एमएसडी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीवीएसडी। मान के चलते हैं कि जो ए एमएसडी है, एमएसडी मतलब मेन स्केल की डिवीजन, एक डिवीजन का साइज एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, कि जो मेन स्केल की ए डिवीजन वो बराबर है लेंथ में किसके, वर्नियर स्केल की बी डिवीजन के। जैसे कि अगर इसको यहां पर देखें तो आपकी मेन स्केल की 9 डिवीजन वो बराबर है वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन के। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था, तो मान के चलते हैं कि मेन स्केल की ए डिवीजन वो हमारे लेंथ में इक्वल है वर्नियर स्केल की बी डिवीजन के, यानी ए की वैल्यू हो सकता है आपकी 20 हो, वर्नियर बी की वैल्यू बी की वैल्यू हो सकता है आपकी 25 हो, यानी कि जो ए एमएसडी है वो क्या बेटा, इक्वल है लेंथ में किसके, बी वी एस डी के। एमएसडी मींस मेन स्केल डिवीजन और वीएसडी मींस वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल की ए डिवीजन वो बराबर है वर्नियर स्केल की बी डिवीजन के। और हमें निकालना है क्या बेटा, लिस्ट काउंट निकालना है। और लिस्ट काउंट का मतलब होता है, अगर बात करें हम लिस्ट काउंट का मतलब होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। इस प्रकार से क्या आता है, आपका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर के हेल्प से जो हम छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो कितनी होती है, मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का साइज। ये जो गैप आएगा, ये छोटे से छोटा वो गैप है जो हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के हेल्प से। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए बेटा, आपके पास कोई 2 वेसल हैं, एक वेसल आपका 5 लीटर का है और दूसरा जो हमारे पास वेसल है वो 3 लीटर मेजर करता है, वो 3 लीटर का है। तो इन दोनों वेसल की हेल्प से जो हम छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो क्या हो सकती है आपकी, तो सोचिए। तो अगर हम देखें भाई, हाँ 5 लीटर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वेसल हमारे पास 5 लीटर का है। सेकंड वेसल हमारे पास 3 लीटर का है, तो वो उससे भी कम मेजर कर सकता है। पर अगर हम दोनों का यूज करके देखें बेटा, हमने क्या किया, मान के चलिए वाटर लिया, एक 5 लीटर वाले वेसल के अंदर वाटर लिया। अब उसको हमने क्या किया, उसमें से जो 3 लीटर जो वाटर है वो दूसरे कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया। तो अब बड़े वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास जो वाटर बच जाता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर हमारे पास 2 लीटर आपका जो पानी है वो बच गया। तो दोनों का यूज करके हम जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो आपकी 2 लीटर है। तो ये कैसे निकाला बेटा हमने, कि जो हमारे पास बड़ा स्केल था उसमें से माइनस कर दिया हमने छोटे स्केल को। तो यहां पर भी आपका सेम है। तो वर्नियर कैलिपर का जब हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो बराबर होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो इसी तरह से बेटा अब इसको हमें आगे सोल्व करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है,
अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि ए एम एस टी आपकी बी वी एस टी के बराबर है, यानी हमने पढ़ा बेटा कि जो ए एम एस टी है आपकी ए एम एस टी इज इक्वल टू बी वी एस टी, या फिर इसको मैं उल्टा ऐसे बोल सकता हूं बेटा कि बी जो मेरी वी एस टी है वो इक्वल इन लेंथ है ए एम एस टी के। तो इसलिए अगर यहां से मैं निकालना चाहता हूं 1 VST को, तो ये BVST मैं निकालना चाहता हूं 1 को, तो इसका मतलब B को मैं साइड डिवाइड कर दूंगा, तो A बाई बी एम एस डी ये आ जाता बेटा मेरा। और मुझे निकालना लिस्ट काउंट है, और मेरा जो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट का जो मेरा फॉर्मूला वो है आपका 1 MST माइनस 1 VST। तो इसलिए आपका जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MST माइनस 1 VST, और 1 VST की वैल्यू है A बाई बी एम एस टी, यानी ये हो गई आपकी A बाई बी एम एस डी। अब इसके अंदर से हमने एम एस टी को बेटा कॉमन लिया, तो ये क्या हो 1 माइनस A बाई बी, ये हो गया। और एमएसटी का मतलब क्या हुआ आपका मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज। और अभी हमने क्या देखा है कि जो मेन स्केल के एक डिवीजन के साइज को हमने क्या बोला हुआ, एम यूनिट बोला हुआ, यानी इसको मैं एम भी लिख सकता हूं। मेरा तो लिस्ट काउंट हुआ एम इंटू 1 माइनस ए बाई बी। अब आपको बस जस्ट एक ये वाला जो फॉर्मूला है आपको याद है रखना है। तो ये किसके लिए होगा बेटा आपका लिस्ट काउंट के लिए। तो लिस्ट काउंट किसके इक्वल होता है आपका एम, एम का मतलब है मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज इंटू 1 माइनस ए बाई बी। और ए का मतलब क्या बेटा किसके डिवीजन है ये मेन स्केल की, और बी का मतलब किसका वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो हमें पता है कि मेन स्केल के अंदर जो डिवीजन का साइज क्या होता है आपका बड़ा होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी आपकी छोटी होगी। अब अगर इस डायग्राम को देखें कि मेन स्केल की 9 यूनिट ये बराबर वर्नियर स्केल की 10 यूनिट, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्या हुआ आपका ए और ये क्या हुआ आपका बी, क्योंकि मेन स्केल की डिवीजन बड़ी है तो ये वैल्यू क्या होगी इसके साथ छोटी, और इसकी जो डिवीजन है वो छोटी है तो ये वैल्यू क्या होगी बड़ी। तो इसको हमें सिंपली क्या याद रखना बेटा कि जो आपका लिस्ट काउंट किसके इक्वल होता है एम इंटू ए 1 माइनस ए बाई बी, और ए का मतलब क्या होता है हमेशा छोटी वैल्यू, ए क्या आपकी छोटी वैल्यू, और बी क्या बेटा आपका बड़ी वैल्यू, और बी हमारी बड़ी वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखेंगे, तो ये आपका लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लिस्ट काउंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करते हैं। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। कि जो मेन स्केल डिवीजन है वर्नियर कैलिपर के वो किसके बराबर बेटा 1 mm के बराबर है, यानी कि जो मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज है, मेन स्केल जो बड़े वाला स्केल था आपका उसकी एक डिवीजन का जो साइज है वो कितना आपका 1 mm है, यानी कि 1 MSD मेन स्केल डिवीजन की एक डिवीजन का जो साइज है जिसको हमने क्या बोला था एम यूनिट बोला था, वो कितना बेटा आपका 1 mm क्वेश्चन में गिवन। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm, कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल आपकी 1 mm के बराबर है। गिवन दैट 19 MST, और क्या दिया कि 19 जो MST है इज इक्वल इन लेंथ टू 20 VST, वो 20 VST के बराबर है। फाइंड ए लिस्ट काउंट। तो यहां पर हमारे को दिया हुआ कि 19 MST इज इक्वल टू 20 VSD, या मैं बोल सकता हूं कि जो 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, और मेरा यहां से 1 VST किसके इक्वल आ गया बेटा 19 बाई 20 MSD, ये आ जाता है मेरा। मुझे निकालना है क्या लिस्ट काउंट है, और लिस्ट काउंट का मुझे फॉर्मूला पता है कि जो लिस्ट काउंट मेरा होता है वो होता है 1 MST
माइनस 1 VSD, यानी ये हुआ 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हो गया आपका 19/20 MSD, ये हो गया। तो यानी MSD को हमने कॉमन लिया, 1 माइनस 19/20। MSD का मतलब क्या आपका, MSD का मतलब क्या आपका, M यूनिट यानी 1 mm, तो ये हो गया। और एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 20 माइनस 19 यानी 1/20, और MSD का मतलब क्या आपका 1 mm है। तो हमारा जो लिस्ट काउंट है वो आ जाता है आपका 1/20 mm, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 0.05 mm। ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। या बेटा हम क्या कर सकते हैं, इतना प्रोसेस फॉलो करने में सिंपली याद रख सकते हैं कि हमने लिस्ट काउंट के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस a/b, ये फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा। a का मतलब क्या आपकी छोटी वैल्यू और b का मतलब क्या आपका बड़ी वैल्यू। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू m का मतलब क्या है, मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज, ये आपका 1 mm है। 1 छोटी वैल्यू क्या बेटा आपकी 19 है, और बड़ी वैल्यू क्या आपकी 20। तो अगेन इसको हमने सोल्व किया तो ये क्या आ गया आपका 1/20 mm, यानी कि 0.05 mm, ये हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। तो इसको सिंपली हम फॉर्मूले को याद रखें। ये हमने पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और ये हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटी वैल्यू डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू। चलिए बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1 mm marks are present on मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल। क्या आपका जो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो क्या आपके 1 mm है, यानी वहां पर जो एक डिवीजन का साइज है वो 1 mm है, जितनी डिवीजन है वो एक mm की है आपकी। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो MSD है, MSD यानी वो किसके बराबर, जिसको हमने m बोलते थे बेटा, वो कितना आपका 1 mm, यानी कि मेन स्केल की एक डिवीजन का जो साइज है वो आपका 1 mm है। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल की जो 20 डिवीजन बेटा विच मैचेस विद द 16 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के 16 डिवीजन के साथ क्या होती है आपकी मैच होती है। तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो हम क्या करें बेटा, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लें, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू m का मतलब क्या है, मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज, इंटू 1 माइनस a/b। a का मतलब स्मॉल वैल्यू और b का मतलब लार्ज वैल्यू। तो ये क्या हुआ बेटा m, ये कितना आपका 1 mm है, इंटू 1 माइनस a 16/20, छोटी वैल्यू आपके 16, बड़ी वैल्यू आपकी 20 है। तो ये हो गया बेटा, एलसीएम ले 20 माइनस 16, तो ये हो गया 4/20 यानी 1/5 mm। ये इसको मैं बोल सकता हूं 1/5 0.2 mm। तो ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट आ जाता है। तो बड़ा सिंपल वे से हम लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये बहुत जबरदस्त लाइन है बेटा कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, कि मेन स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है ये आपका 0 और ये क्या हो गया 1, ये 1 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया हुआ 10 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ इस मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो ये है बेटा, ये है। यानी मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो क्या हो गई आपकी 1/10 सेंटीमीटर। ये इसको मैं 0.1 सेंटीमीटर बोल दूं, या फिर इसको मैं क्या बोल देता हूं बेटा 1 mm बोल देता हूं। तो ये क्या आ गया बेटा आपका MSD आ गया, मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है
उसको डिवाइड किया हुआ 10 इक्वल पार्ट में, तो हर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बोलता है इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कि जो वर्नियर स्केल की 20 जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करते हैं 19 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल की 19 डिवीजन के साथ, देन व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। तो जो आपका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है क्या होगा? तो देखिए हमें पता है कि जो लिस्ट काउंट है इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस ए बाई बी, और मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज भी बच्चों 1 mm इंटू 1 माइनस ए, छोटी वैल्यू आपकी 19, बड़ी वैल्यू क्या आपकी 20, तो ये हो गया 1 mm इंटू 20 यानी 1 बाई 20, यानी ये हो गया बेटा 1 बाई 20 mm। ये तो ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट आ जाता है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लें तो ये आ जाता है आपका 0.05 mm। ये आपका इस प्रकार से लिस्ट काउंट आ गया। तो बेटा अभी हमने सीखा कि हम लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो अब हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमने जो मेजरमेंट की है, जो हमने रीडिंग ली है, उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी कि मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर। तो यहां पर जो रीडिंग लिखने का जो बेटा फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है आपका MSR, मेन स्केल रीडिंग। जो मेन स्केल की बेटा रीडिंग प्लस VS कोइंसाइडेड डिवीजन विद मेन स्केल, कि जो वर्नियर स्केल VS का मतलब वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड डिवीजन विद मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आपकी मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच होती है, इनटू लिस्ट काउंट, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के हेल्प से हम वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है उसको लिख सकते हैं। तो दोबारा देखिए रीडिंग कैसे लिखेंगे, मेन स्केल की आपकी रीडिंग क्या है प्लस वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आपकी मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड होती है, इनटू लिस्ट काउंट। तो एक बार आप इसको नोट करो। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm, यानी मेन स्केल की जो एक डिवीजन का जो साइज है वो कितना आपका 1 mm है, और इसको हम क्या बोलते थे बेटा, इसको बोलते थे हम 1 MSD या फिर M, जिसको डिनोट किया हुआ था हमने। तो ये कितना आपका 1 mm है। इसके बाद बोलता है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कि मेन स्केल की 9 डिवीजन वो आपके बराबर है बेटा वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के। इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट मेन स्केल रीड 35 डिवीजन एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो पहले हम एक बार लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, फिर स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ेंगे। तो लिस्ट काउंट का बेटा हमें फॉर्मूला पता है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम, m इंटू 1 माइनस ए बाई बी। ए का मतलब क्या बेटा आपका छोटी वैल्यू, और बी का मतलब क्या आपका बड़ी वैल्यू, और m का मतलब मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज जो कि 1 mm है, तो ये हुआ आपका 1 माइनस ए 9 बाई 10, और m कितना आपका 1 mm है, तो ये होगा एलसीएम ले लेते हैं बेटा 1 बाई 10 mm आ गया, यानी ये आ गया आपका 0.1 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। अब हमें लिखनी है रीडिंग। हम रीडिंग कैसे लिखें, तो रीडिंग लिखने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो रीडिंग क्या थी बेटा MSR, मेन स्केल क्या रीड करता है। तो हमारा जो मेन स्केल है वो रीड करता है इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, मेन स्केल रीड 35 डिवीजन। मेन स्केल कितना रीड करता है, 35 डिवीजन रीड करता है, और मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज कितना बेटा 1 mm है। मेन स्केल की एक डिवीजन का साइज 1 mm है, और मेन स्केल कितने डिवीजन रीड करता है 35। तो इसका मतलब जो MSR है उसने कितना रीड किया 35 mm रीड किया। वो कितने डिवीजन रीड करता है 35, और एक डिवीजन का साइज क्या आपका 1 mm,
तो टोटल कितना हो गया आपका 35 mm, ये क्या आ गया आपका MSR। इसके बाद बोलता है फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल के जो फोर्थ डिवीजन है वो हमारी मैच होती है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो इसलिए अब जब हम रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग का बेटा अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था आपका MSR इंटू वर्नियर स्केल की बेटा कौन सी डिवीजन आपकी मैच होती है, वर्नियर स्केल की जो आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन है इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला था बेटा। यानी कि अब मैं ये वैल्यू इसी फॉर्मूले के अंदर यहां पर रिप्लेस कर देता हूं बेटा। तो MSR क्या हुआ आपका 35 mm हुआ भाई, प्लस VSR के कौन सी डिवीजन कौन साइड है मेन स्केल के साथ फोर्थ, इनटू लिस्ट काउंट कितना भाई आपका 0.1। तो लिस्ट काउंट अभी निकाला बेटा मैं 0.1 mm, तो अब ये हो गया आपका 0.1 mm था, यानी ये हो गया 35 प्लस 0.4 यानी कि 35.4 mm। तो ये आपके मेन स्केल के जो रीडिंग है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि कैसे जीरो एरर के साथ हम मेन स्केल के जो रीडिंग है वो लिखते हैं। तो यहां पर एक वर्ड है बेटा जीरो एरर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे डायग्राम में है देयर कैन बी जीरो एरर ऑन योर इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज चेक, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो सकती है आपके जीरो एरर हो सकती है, वो हमेशा चेक करने। अब ये जीरो एरर क्या होती है और कैसे इसको रीडिंग को हम लिखते हैं, तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जैसे बेटा आपको ये वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम, ये ऊपर वाला स्केल कौन सा बेटा आपका मेन स्केल है, और नीचे वाला जो स्केल हमारे को दिखाई दे रहा है ये कौन सा आपका वर्नियर स्केल। अगर ध्यान से देखें दोनों के जीरो को, तो मेन स्केल की ये जीरो ऊपर वाली है और ये वर्नियर स्केल की जीरो नीचे वाली। अब ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी मैच नहीं करते। अगर हम वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल क्लोज कर दें और दोनों की जीरो को देखें, अगर दोनों की जीरो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर जीरो ही है, कोई एरर नहीं है। परंतु यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों के जो आपके जीरो हो एग्जैक्टली मैच नहीं होते। जो वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो स्लाइटली राइट साइड है एज कंपेयर टू मेन स्केल की जीरो के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास क्या आपका जीरो एरर, जीरो एरर। तो अब जीरो एरर कैसे पता चलेगी, जीरो एरर आपकी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, कैसे जीरो एरर के साथ हम रिजल्ट लिखेंगे यानी कि रीडिंग लिखेंगे, अब इसको हम समझते हैं। अब जैसे कि बेटा यहां पर हमारे को तीन डायग्राम ये शो किए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखें तो यहां पर ये अपर स्केल आपका मेन स्केल है, लोअर स्केल क्या आपका वर्नियर स्केल है, और दोनों के अंदर अगर हम देखें तो दोनों के जो जीरो मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की जो जीरो है बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी मैच होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर है आपके जो जीरो एरर है वो कितनी है, वो जीरो ही है, यानी कोई जीरो एरर नहीं। अब सेकंड को अगर हम देखें, सेकंड के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला जो स्केल है बेटा आपका अपर स्केल है ये आपका मेन स्केल है, और जो नीचे वाला जो आपका स्केल है ये आपका वर्नियर स्केल है। तो अपर स्केल क्या बेटा आपका मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल है, और नीचे वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। अब दोनों के अगर यहां पर जीरो को देखें तो मेन स्केल के जो जीरो है वो स्लाइटली लेफ्ट में, और वर्नियर स्केल के जो जीरो है वो स्लाइटली कहां पर आपके राइट में। अगर वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो स्लाइटली राइट साइड हो मेन स्केल की जीरो के कंपेयर में, तो ऐसी एरर को, इसका मतलब जीरो एरर होगी, और ऐसी एरर को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर हम बोलते हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव जीरो एरर है। अब अगर हम नेक्स्ट डायग्राम को देखें, यहां पर क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये ऊपर वाला स्केल कौन सा आपका मेन स्केल, नीचे वाला स्केल कौन सा आपका वर्नियर स्केल, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की अगर जीरो को देखें तो वर्नियर स्केल के जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के स्लाइटली लेफ्ट साइड में। तो यहां पर भी इसका मतलब हमारे जीरो एरर है, और इस केस में जो जीरो एरर है वो कैसी है आपकी, वो नेगेटिव जीरो एरर।
ये हमारे नेगेटिव जीरो एरर। तो आपकी जीरो एरर का आपने ध्यान रखना है, मेजरमेंट के दौरान हमेशा उनको चेक करना है। तो ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और आपकी नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो चलो इसको एक बार से फिर हम समझते हैं। जैसे बेटा आपके सामने ये 3 डायग्राम है। फिर से अगर पहले डायग्राम को हम देखें तो ये अपर जो स्केल है बेटा, ऊपर वाला स्केल आपका ये मेन स्केल है और नीचे वाला क्या आपका ये वर्नियर है स्केल है। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो जीरो है आपकी वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती हैं। तो इसका मतलब यहां पर कोई जीरो एरर नहीं है। इस केस के अंदर जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो जीरो कोइंसाइड करती हैं, इसलिए यहां पर नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं होगी। अगर सेकंड केस देखें हम, पॉजिटिव एरर, अगर बात करें पॉजिटिव एरर के बारे में, तो पॉजिटिव एरर के अंदर हमने क्या देखा था बेटा अभी, पॉजिटिव ये आपका मेन स्केल है और ये नीचे वाला जो हमारा स्केल है वो कैसा आपका वर्नियर स्केल है। तो यहां पर ये क्या आपकी मेन स्केल की जो जीरो है और ये क्या आपकी वर्नियर स्केल की जो जीरो है। तो वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो स्लाइटली क्या आपकी राइट साइड में, वर्नियर स्केल जीरो इज स्लाइटली राइट साइड। तो अब यहां पर कैसी होगी, ये पॉजिटिव जीरो एरर होती है। अब अगर तीसरे डायग्राम को देखें तो यहां पर क्या बताइए, मेन स्केल की जीरो है और ये क्या आपकी वर्नियर स्केल की जीरो। तो वर्नियर स्केल की जो जीरो आपकी वो क्या है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में, वर्नियर स्केल जीरो इज स्लाइटली लेफ्ट साइड। तो यहां पर भी आपकी जीरो एरर होगी और वो कैसी होगी आपकी, वो नेगेटिव जीरो एरर होगी। तो हमें जीरो एरर का ध्यान रखना है। तो अब हम समझेंगे कि जीरो एरर की हेल्प से हम, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी जीरो एरर है तो जीरो एरर को कंसीडर करते हुए कैसे फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे, कैसे रीडिंग हम लिखेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो बेटा अब हम बात करते हैं रीडिंग विद जीरो एरर, कि जीरो एरर की हेल्प से हम रीडिंग कैसे लिखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, यानी रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। यहां तक अब हम पढ़ चुके थे। तो अगर जीरो एरर है तो वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी माइनस जीरो एरर। और आपने ध्यान रखना है कि जीरो एरर हमेशा कहां पर लेके जाएगी, माइनस जीरो एरर, माइनस में लिखेंगे। MSR यानी मेन स्केल की बेटा जो क्या रीड करता है, VSR जो भी हमने निकाला था कि हमने देखा भी कौन से हमारे वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ मैच करती है, उसकी हेल्प से हमने इसको VSR को कैलकुलेट किया। VSR इंटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट निकालना भी हम सीख चुके हैं। तो अगर किसी रिजल्ट के अंदर आपकी जीरो एरर आती है, किसी मेजरमेंट के अंदर जीरो एरर आती है, तो उसके रिजल्ट को लिखेंगे MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। और ध्यान रखना जीरो एरर हमेशा माइनस आगे लगे, माइनस जीरो एरर। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई करते हैं। तो बेटा अब हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट जीरो एरर, कि जीरो एरर को कैसे लिखेंगे, कैसे इनको हम कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू राइट जीरो एरर। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप है बेटा वो क्या आपका, फाइंड लिस्ट काउंट, कि हम सबसे पहले लिस्ट काउंट को निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालना हम सीख चुके हैं इससे पहले। लिस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला बेटा हमने यूज किया था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू M इंटू 1 माइनस A बाई B। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं लिस्ट काउंट को निकालेंगे। और मान के चले कि लेट इट बी 0.1 mm, कि भी मान के चलिए आपका लिस्ट काउंट क्या है 0.1 mm, ये हमारा लिस्ट काउंट 0.1 mm। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बेटा आपका, स्टेप 2, फाइंड विच डिवीजन ऑफ बोथ स्केल इज कोइंसाइडिंग, कि दोनों जो स्केल आपके वर्नियर स्केल की कौन सी जो डिवीजन आपकी मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच होती है। कि फाइंड विच डिवीजन ऑफ बोथ स्केल इज कोइंसाइडिंग, और यहां पर मान के चलिए कि लेट इट बी फोर्थ, मान के चलिए आपकी कौन सी डिवीजन है बेटा, एग्जांपल के तौर पर हमने मान के चलिए कि फोर्थ हमारी जो डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ एग्जैक्टली आपकी मैच होती है। तो फिर पॉजिटिव जीरो एरर कैसे लिखेंगे, अगर आपकी जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर को है तो वो कैसे लिखेंगे, जीरो एरर इज इक्वल टू, ये कौन सी बेटा आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 4,
4 का मतलब कौन सी डिवीजन आपकी मैच होती है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है। 4 इंटू लिस्ट काउंट, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, लिस्ट काउंट से। तो ये क्या हुआ आपका 4 इंटू लिस्ट काउंट, क्या बेटा आपका 0.1 mm था। तो इसका मतलब यहां पर हमारे जो पॉजिटिव जीरो एरर आ गई बेटा, वो कितनी आएगी 0.4। तो 0.4 हमारी पॉजिटिव जीरो एरर आ गई। इसी प्रकार से अगर आपकी नेगेटिव जीरो एरर है, कैसी बेटा आपकी नेगेटिव जीरो एरर है, तो उनको कैसे निकालें। तो जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे लगा बेटा हमने माइनस, नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस, पॉजिटिव जीरो एरर तो यहां पर क्या बेटा आपका प्लस। हम देखेंगे कि टोटल डिवीजन कितने हैं आपके, माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। जैसे हमने स्केल को देखा, वहां पर क्या बेटा 0 और 1 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो इसका मतलब जो हमारे टोटल जो डिवीजन है आपकी, वो मान लीजिए आपकी 10 है, 10 माइनस कोइंसाइडेड डिवीजन कौन सी बेटा आपकी 4 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या भाई आपका 0.1 mm। तो ये हो गया बेटा आपका 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। तो ये आ गया आपका बाहर क्या बेटा आपका माइनस, माइनस और 6 इंटू 0.1 यानी 0.6 mm। तो ये क्या आ गई आपकी नेगेटिव जीरो एरर आ गई। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो कोइंसाइडिंग जो आपकी डिवीजन है, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट है। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है आपकी तो टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू क्या कर देंगे, लिस्ट काउंट।